एक घने जंगल में एक नागिन रहती थी जो अपने नागराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए जी रही थी। गांव के लोग उससे डरते थे। एक दिन अर्जुन नाम का युवक गुफा में पहुंचा जहां नागिन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन ने बताया कि वह खजाने से गांव की मदद करना चाहता है। नागिन ने उसकी सच्चाई देखी और उसे खजाने का एक हिस्सा दे दिया। अर्जुन ने गांव में स्कूल, कुआं और अस्पताल बनवाए। नागिन फिर कभी नहीं दिखी, पर उसकी दया और न्याय की कहानी आज भी लोग श्रद्धा से सुनाते हैं। जादुई नदी की रक्षक। एक शांत गांव के पास एक रहस्यमयी नदी बहती थी जिसकी धार रात में चांदी की तरह चमकती थी। गांव वाले मानते थे कि यह नदी देवी का आशीर्वाद है और इसका पानी पवित्र है। एक लालची व्यापारी वहां आया और उसने नदी का पानी बोतलों में भरकर बेचने की योजना बनाई। जैसे ही उसने पहली बोतल भरी, नदी से एक विशाल नागिन निकली और गरजी, इस पवित्र जल को बेचने का साहस कैसे किया। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा और पल भर में पत्थर बन गया। तब से कोई भी उस नदी की मर्यादा नहीं तोड़ता। चंपावती गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर तालाब के किनारे खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पीपल रात को बातें करता है, लेकिन आज के बच्चे इसे बस एक कहानी मानते थे। पर अर्जुन, गांव का एक जिज्ञासु और समझदार लड़का, इन बातों में कुछ सच्चाई मानता था। एक दिन वह तय करता है कि वह रात को उस पीपल के पास जाकर खुद सच्चाई जानेगा। चुपचाप वह घर से निकलता है और पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। आधी रात होते ही एक मंद हवा चलती है और पीपल के पत्ते सरसराने लगते हैं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है, जो धरती की सेवा करेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। अर्जुन चौंकता है, लेकिन डरता नहीं। वह पेड़ से बोलता है, मैं प्रकृति की सेवा करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो। पेड़ हिलता है और उसके ऊपर से एक पत्ता गिरता है। वह पत्ता चमक रहा था। अर्जुन उसे उठाकर घर चला गया। अगले दिन से अर्जुन ने गांव में पेड़ लगाना शुरू किया। वह बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व समझाने लगा। धीरे धीरे लोग भी उसके साथ जुड़ते गए। वर्षों में चंपावती हरे भरे पेड़ों और फूलों से भर गया। तालाब का पानी भी साफ हो गया। अब गांव के लोग अर्जुन को हरियाली का मसीहा कहते थे। वह पत्ता आज भी उसके पास था और हर रात पीपल उसे हवा में झूमकर आशीर्वाद देता था। गांव को यकीन हो गया था कि प्रकृति में जादू है, बस उसे समझने और निभाने वाला मन चाहिए।